ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा की विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करें तो उनकी तेज गति, उनका मन पे प्रभाव, मन के कारक होने के कारण, और उनका जिस भी भाव में जाना, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाना, उनको एक्टिवेट कर देना, ये बहुत आधार बनता है साप्ताहिक राशिफल का, क्योंकि इसी के आधार पर हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारे विचार बदलते हैं। चंद्रमा का प्रभाव पहले मन पर होता है, फिर बाकी चीज़ों पे होता है। तो इस सबको समझने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए कि सामान्य आधार पर ग्रहों की स्थिति क्या बदलाव ला सकती है, ये समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में ही होंगे, ऑलरेडी 20 तारीख को आ जाएंगे, तो 21 तारीख को ऑलरेडी यहीं पर रहेंगे और 22 तारीख सुबह के 8:30 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ पे वो उच्च के हैं, उच्च के अष्टम में चंद्रमा कोई बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। चंद्रमा एक संवेदनशील ग्रह है, तो कुछ पॉइंट्स पर उच्च के हों, नीच के हों, उच्च के हों या नीच के हों, संवेदनशील होते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि नीच का ग्रह बुरा होता है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, लेकिन संवेदनशीलता रहती है अलग अलग प्रकार की। वहाँ पे बहुत डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि शुक्र भी साथ में है जो अष्टमेश है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लग्नेश है। अच्छा क्या होगा? अच्छा ये होगा कि रुका हुआ पैसा, पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ है, आप स्टॉक मार्केट आदि में कुछ करते हैं, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में गुप्त तरीके का काम है, 2 नंबर का काम है, उसमें बहुत लाभ प्राप्त होंगे। विपरीत राजयोग बना रहे तो कोई रुका हुआ पैसा भी आ सकता है। यहाँ से दोनों ही धन स्थान को देख रहे हैं तो धन आएगा, नो डाउट। लेकिन शनि का प्रभाव भी है, और शनि का प्रभाव क्या करता है? विषदोष क्रिएट करता है चंद्रमा पर। भले ही आपके योग कारक है, लेकिन अभी अभी वक्री हुए हैं, 13 को वक्री हुए हैं, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट रहेगा। क्या रहेगा? स्लोनेस, चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, गलत डिसीजन लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। तो इससे अपने आप को दूर रखना है, बचाना है। लग्नेश ऑलरेडी अष्टम में है और छठे भाव से वक्री ग्रह देख रहे हैं और चंद्रमा ने उनको ज्वाइन कर लिया, यानी कि सडन इलनेस भी यहाँ पर हो सकती है। तो पहला, कम बोलिएगा। दूसरा, सेहत का ध्यान दीजिएगा। तीसरा, बाहर का खाना मत खाइएगा और किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर केवल डिपेंडेंसी रखनी है, किसी और के ऊपर नहीं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा सेंसिटिव टाइम है, कुछ ज़्यादा एडवेंचरस करने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस में फिर भी थोड़ा ठीक टाइम है, क्योंकि सप्तम से दूसरे में है, तो कोई नया काम, पैसा आदि आ सकता है। लव लाइफ, कनेक्शन और कम्युनिकेशन दोनों में ही गड़बड़ दिख रही है, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को जानिए, समझिए, थोड़ा सा जागरूक होने का टाइम है एक दूसरे की आवश्यकताओं के प्रति। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, और आयाम खोजिए और देखिए कि क्या क्या कर सकते हैं। स्पेशली अगर रास्ते कम हो रहे हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, उसके लिए टाइम अच्छा है, नए आइडियाज़ आ सकते हैं। सेहत, दांतों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और हार्मोनल इश्यूज, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक आपका अष्टमी बली, अचानक से धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन बहुत अनिश्चिततापूर्ण टाइम ये जाएगा आपका। 22 तारीख सुबह के 8:30 चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, मिथुन में, और 24 तारीख सुबह के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। 10वें घर के स्वामी 12वें घर, अपने से 12वें घर में है, यानी कि डिपार्टमेंटल चेंज, जॉब चेंज का भी थोड़ा बहुत योग बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, ऊपर से गुरु के साथ गजकेसरी योग बना रहे हैं। तो हफ्ते की शुरुआती अनिश्चितता से तो बहुत आपको बदलाव देखने को मिलेगा।
थोड़ा सा बॉसेस से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, उसको थोड़ा नियंत्रण में ही रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति भी है तो ईगो क्लैश और राहु का प्रभाव भी है ना, तो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के कारण बॉसेस से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो हफ्ते का ये भाग ठीक है। धार्मिक कार्य करने के लिए अच्छा है, धार्मिक यात्राओं पर जाने के लिए अच्छा है, धार्मिक अनुष्ठान घर में कराने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो इसका उपयोग कीजिएगा। कुछ डिपार्टमेंटल चेंज खुद करवाना ही चाहते हैं तो उसके लिए भी चाहें तो अपने सीनियर से बातचीत यहाँ पे कर सकते हैं। नवांश कुंडली ठीक है, कुछ नया काम करने का मौका जीवन में मिलेगा, करियर हो या पर्सनल लाइफ। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अवेयर रहिएगा कि आसपास क्या चल रहा है। अभी लग रहा है कि आप अपने काम में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आसपास क्या चल रहा है उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। दशांश बिजनेस में नया कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, एसोसिएट बनाना चाहते हैं, पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ में ना एक सकारात्मकता की कमी है, इंस्पिरेशन की कमी है, बहुत डलनेस दिख रही है, इसको ठीक करने का टाइम है। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी एक हार्मोनी लाने का टाइम है। थोड़ा सा अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, डिटर्मिनेशन की थोड़ी सी कमी दिख रही है, इस पर काम कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से मैं यही कहूँगा कि कफ रोग और इंडाइजेशन बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम ही बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, बहुत डेस्परेट ना हो जाएं, क्योंकि कुछ गलतियां भी यहाँ पे चयन में कर सकते हैं आप। 24 तारीख सुबह के 11 के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि कर्क में, और 26 तारीख शाम के 4 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे वो खुद अपने घर में है तो राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव देखिए। पहला तो वो अमावस्या दोष के हैं क्योंकि सूर्य चंद्रमा साथ में है, ठीक है, और दूसरा ये बुध के साथ है जो अभी वक्री हो। वैसे भी बुध चंद्रमा मैं हमेशा कहता हूँ कन्फ्यूजन का योग है, यहाँ पर बुध वक्री भी हो गए। अब कुछ लोगों के लिए जिनके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको दिख रहा है कंपनी के हालात ख़राब हो रहे हैं, महीने का अंत भी आ ही रहा है, कुछ लोगों के लिए जॉब जाने के योग थोड़े बहुत यहाँ पे बन जाते हैं, क्योंकि 10वें से 12वें के लग्न से 12वें के स्वामी बुध वक्री अभी हुए हैं, और वो भी कर्म भाव में, और दशमेश के साथ भी बैठ गए सूर्य के साथ। अगर आपके ऑलरेडी बॉसेस से संबंध अच्छे नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए दिख रहा है जिनकी स्पेशली कंपनी में ही हालात ख़राब है और दशा अंतरदशा प्रत्यंत तक बहुत ख़राब चल रही है। लेकिन अदरवाइज भी कहिए बहुत सेंसिटिव टाइम रहेगा, गलतियां होने की संभावना बहुत है। क्लैरिकल मिस्टेक, रिटर्न कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कह लीजिए, सुपीरियर्स के साथ कोई प्रॉब्लम, मैनेजमेंट के साथ इशूज़, ये यहाँ पे बहुत तंग कर सकते हैं। और ये सारे ग्रह मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं, यानी कि इमोशनल लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में तो जाती हुई नहीं दिख रही, बस थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो अवश्य इनसे लड़ पाएंगे, और थोड़ा सा हिम्मत दिखाएंगे तो लड़ पाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में शांत रहेगा, और जो व्यक्ति आपसे सीनियर है तो उनको उसी हिसाब से डील कीजिएगा। कभी कभी होता है थोड़ी डिसरिस्पेक्ट भी हो जाती है जो गलत है। बिजनेस के हिसाब से फिर भी ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। देखिए लव लाइफ में ना एक ही प्रॉब्लम है कि मन की बातें नहीं क्लियर हो पा रही एक दूसरे के साथ, तो वो मन की बातें जो अनक्लियर हैं उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्लियर करने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे एक ऐसा मौका उनके लिए भी आ सकता है जो बहुत टाइम से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि चीज़ों को थोड़ा सा सुलझाया जा सकता है, थोड़ा कम्युनिकेशन अगर आपने अच्छा रखा तो। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आएगी। थोड़ा ध्यान भटकेगा लेकिन समय ठीक है आपका। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका अष्टमी बली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी संवेदनशीलता तो दिख रही है। 26 तारीख शाम के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में। सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इस दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा। कोई प्रभाव नहीं है चंद्रमा पर, लेकिन फिर भी मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है। हफ्ते का ये जो अंतिम भाग है थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा रहेगा। लाभ प्राप्ति होगी क्योंकि चंद्र मंगल योग बन रहा है, और मंगल खुद धनेश है और लाभ स्थान में बैठे हैं चंद्रमा के साथ जो कर्मेश है, तो लाभ प्राप्त होगा, रुका पैसा आएगा, नए पैसे कमाने के मौके आएंगे। ध्यान क्या देना है कि ये अंगारक दोष भी बना हुआ है, उसके साथ चंद्रमा आकर बैठ गए, और चंद्रमा केतु तो ग्रहण दोष भी लग गया, तो अमावस्या निकले तो ग्रहण लग गया, ग्रहण दोष लग गया।
तो अनिश्चितता थोड़ी रहेगी, लेकिन हफ्ते के अंतिम भाग में गुस्सा, लालच, कंपैरिजंस, ये चीज़ें बहुत तंग करेंगी। तो अपने आप को इनसे दूर रखना है। पुरानी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं है। कोई कितना भी पोक करे, कितना भी तंग करे, ज़्यादा जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि एक बार उस चक्र में फंस गए जवाब देने के गुस्से में, फिर ये पूरा जो टाइम है वेस्ट करेंगे। भले मैं तो ये कहूँगा कि ये चंद्रमंगल योग ऊर्जात्मक भी होता है, तो अपनी ऊर्जा को धन कमाने के लिए, कुछ सकारात्मक करने के लिए उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कम बोलिएगा, ग्रेसफुल होकर बोलिएगा, किसी से बहस मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा पैशन और कंपैशन दोनों की ही कमी दिख रही है। ये टाइम ऐसा है जब आपको पैशनेटली अपने काम को करना है और इमोशनल ना होकर, बल्कि प्रोफेशनल होकर। कंपैशन का मतलब यहाँ पे प्यार मोहब्बत से नहीं है, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड आपका होना चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। बिजनेस में कुछ नया काम मिलेगा, एक होप जागेगी अगर नुकसान भी हो रहे थे तो। लव लाइफ, ट्रस्ट की कमी बहुत दिख रही है। वैवाहिक जीवन कि ऐसा टाइम है जब छोटी सी बात भी बहुत बड़ा झगड़ा लेकर आ सकती है, तो कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स, अपने कार्यों को पूर्ण कर लीजिए। वैसे टाइम ठीक है हफ्ते का अंत का, लेकिन अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण कर लीजिएगा, वरना ये कार्य आगे चलकर बहुत तंग करेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी, स्किन डिसऑर्डर, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, कुछ बड़े बदलाव लाने के मौके मिल सकते हैं। मैरिड लाइफ में थोड़े से झगड़े होने की संभावना ज़्यादा है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को खीर का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।